कौन थे वो बच्चे? हिंदू थे या मुसलमान थे? इनको पूछो ना यार, पूछो इनको। स्टूडेंट होते हैं ना, वो हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। ये और देश का विपक्ष हमेशा जन को भड़काने का काम करता है। सभी छात्रों से आगाह है कि वो हिंदू मुस्लिम ना बटे। हमको अब पता है, एक मिनट कैमरामैन फोकस कीजिए। फोकस करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहन कौन थी? हैं ऊपर। देश की पहली शिक्षा मंत्री कौन थी? लक्ष्मी पश्चिमी पास। और कांग्रेस तो शिक्षा मंत्री बनाती है। ये हमें बताएंगे शिक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए। हम तो खुल के अपनी सरकार कहते हैं शिक्षा मंत्री चलती मंत्री डॉक्यूमेंट्री की तरह है। टास्क दे देते हैं, रोज टास्क दे देते हैं। हाँ, इनको टास्क दे देते हैं, ये उसी में उछलते रहते हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। राहुल गांधी जी हाशिए पर है, उनका कोई मुद्दा चलता नहीं, वो मेलोडी के पीछे पड़ जाते को तो 12 साल तुमने कोशिश कर लिया, पूरी पार्टी कोशिश कर रही है, कितनी गाली दे दी है। उस पे गाली मत दो, एनटीए के पेपर की बात करो यार, ये देश आगे जाएगा। राहुल गांधी को छोड़ो। भाई कह रहे हैं राहुल गांधी को गाली मत दो क्योंकि राहुल गांधी खुद एक गाली है। एंटी ब्राह्मण, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी की संख्या ज़्यादा है, तो इनका वोट साधने के लिए ब्राह्मणों का विरोध करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो आजकल नीले कबूतर उठ के आ रहे हैं। यार इनसे एक बात पूछो, ये 22 लाख बच्चों के जब एनटीए का पेपर नहीं करा पाते हैं ये, तो किस हिंदू की रक्षा करेंगे ये? किस हिंदू की रक्षा करेंगे ये 22 लाख कौन थे वो? इनसे पूछो। चाचा जी का मुद्दा एकदम जेन्युइन है। इस पे हम सरकार से मांगते हैं, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री है सबसे पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि ये विगत क्योंकि ये बार बार नहीं हो रहा, ये हर बार हो रहा है पेपर लीक होना। लेकिन आदित्य चाचा जी को हम बताना चाहते हैं, आदित्य चाचा जी जवाब देना चाहते हैं, जो योगी एक ऐसा शख्स है, पर्सन, और जो उसका पर्सनल व्यक्तित्व है, इसलिए पूरे देश में योगी मांग है। क्योंकि योगी एज अ पर्सन उसको इसलिए जाना चाहते हैं कि योगी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। सही से कानून अगर कोई मनवाता है तो योगी जी हैं, वही कानून मनवा सकते हैं। क्योंकि संविधान को कोई लागू करवाता है तो योगी जी लागू करवाते हैं, बाकी कोई भी सरकार संविधान लागू नहीं करवा पाती। और जितनी भी सरकारें हैं वो सारी नाकारी सरकार योगी जी ही है जो सारे संविधान सबको बराबर मनवाती हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको संविधान मानने मजबूर करती है योगी सरकार। इसलिए हमें योगी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप नीट को राज्य के कानून से कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी तो गलत है ना। भाई साहब मुद्दा उठा रहे हैं कि 22 लाख लोगों का भविष्य खराब कर दिया, चौपट कर दिया। सवाल कर रहे थे ना, वो केंद्र सरकार का मुद्दा था, हम यूपी की बात कर रहे थे। आप लखनऊ में जो लाठीचार्ज हुआ भैया, अभी वहाँ प्रयागराज में नहीं हुआ बच्चों को, तो कौन थे वो बच्चे? हिंदू थे या मुसलमान थे? इनको पूछो ना यार, पूछो इनको। स्टूडेंट होते हैं ना, वो हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। ये और देश का विपक्ष हमेशा जन को भड़काने का काम करता है। सभी छात्रों से आगाह है कि वो हिंदू मुस्लिम ना बटे, वो स्टूडेंट रहे और छात्र की बात करें, छात्र की बात करें तो आगे अगर उनके भविष्य की बात करो तो कहते नहीं ऐसी बात मत करो, हम तो बिल्कुल ऐसी बात मत करो। अरे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा आगे ले जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को आगे ले जाएगा, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी वाले के इस्तीफा दिलवाओ सर। हमको अब पता है, एक मिनट कैमरामैन फोकस कीजिए। फोकस करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहन कौन थी? हैं ऊपर। देश की पहली शिक्षा मंत्री कौन थी? लक्ष्मी पश्चिमी पास। और कांग्रेस तो शिक्षा मंत्री बनाती है। ये हमें बताएंगे शिक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए। हम तो खुल के अपनी सरकार कहते हैं शिक्षा मंत्री करने वाले। जब मेडिकल की परीक्षा लीक हो जाती है तो एम्स में कौन जाएगा? बताओ ना यार। ये सब चलते मिनट डॉक्यूमेंट्री की तरह है। नए देश सुनना चाहता है, नए इनके पार्टी वाले सुनना चाहते हैं। ये सिर्फ चलते मिनट डॉक्यूमेंट्री की तरह है। टास्क दे देते हैं, रोज टास्क दे देते हैं। हाँ, इनको टास्क दे देते हैं, ये उसी में उछलते रहते हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। राहुल गांधी जी हाशिए पर है, उनका कोई मुद्दा चलता नहीं, वो मेलोडी के पीछे पड़ जाते हैं। को तो 12 साल तुमने कोशिश कर लिया, पूरी पार्टी कोशिश कर रही है, कितनी गाली दे दी है। उस पे गाली मत दो, एनटीए के पेपर की बात करो यार, ये देश आगे जाएगा। राहुल गांधी को छोड़ो। भाई कह रहे हैं राहुल गांधी को गाली मत दो क्योंकि राहुल गांधी खुद एक गाली है। दो ना यार, खुद एक गाली बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। एक स्टूडेंट को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांट दिया, मतलब जाति क्योंकि यूपी में ये ऐसे जीतेंगे नहीं तो जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यादवों को बांटेंगे। योगी जी भी तो हिंदुओं को बांटने में लगे, मुस्लिम और हिंदू कर रहे हैं। योगी जी सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं, किसी को बांट नहीं रहे। मुसलमान भी योगी जी को वोट करते हैं। देश नहीं चलता, कानून और संविधान से वोट चलता है, ध्यान रखना। बिल्कुल बुलडोजर से ही देश चलेगा अगर गलत करोगे तो। अतीक अहमद अंसारी को पालने से देश नहीं चलता, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने से ही देश चलता है। नहीं चलाओगे तो वो हावी हो जाएंगे, वो मार देंगे। क्या हिंदुओं पर बुलडोजर नहीं चला? बुलडोजर से नहीं चलेगा, नहीं चला, देश संविधान से ही चलेगा, मैंने माना।
ठीक है भाई, कहीं न कहीं कानून का भय भी तो होना चाहिए। अगर बुलडोजर बड़े बड़े माफियों के घर पे चल रहा है तो उपाध्याय जी को क्या दिक्कत है? बोले मुसलमानों पे चल रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल चलना चाहिए, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जो और बताइए, किसके घर पे बिना मतलब का चल गया? निर्दोष के घर पे चला बुलडोजर। के घर पे बुलडोजर चला, इनको डांट भी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, इनको खुद पता है। घर पे चला, निर्दोष के घर पे। यूपी के रहने वाले हो, तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला? हमारे घर पे तो नहीं चला है भाई, जो गलत कर रहे हैं उनके घर पे चल रहा है, के वजह नहीं चला। जो अतिक्रमण करते हैं ना वहीं बुलडोजर चलता है। अब ये यहाँ झोपड़ा लगा ले तो बुलडोजर नहीं चलेगा, लात भी मारेगी गवर्नमेंट। अरे इसी दिल्ली में एक अनंतनाम डेयरी है, पीएम उसकी सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है। कितने साल, 50 साल हो गया उसको बने हुए, उस पर बुलडोजर नहीं चला। पूछो, उसमें एक विधायक का भी घर है। चलिए, उत्तर प्रदेश का लौंडा है, बुलडोजर चला तुम्हारे घर पे? नहीं, हमारे घर पे तो नहीं चला। योगी जी को जानते हो? हाँ जी जानते। कैसे नेता हैं? बहुत बढ़िया, अच्छे नेता हैं भाई। क्या बढ़िया कर दिया भाई? बोल रहे पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जब भी पूछो रोजगार की बात करो तो बोलते हैं एकता में बल है, हिंदू कटोगे बोलने लग जाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। नहीं, ये बात नहीं है कि बेरोजगार नहीं मिला, बेरोजगार अपने बल पे लिया जाता है भाई, क्योंकि कोई अपने वो तो रहता नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। बढ़िया योगी जी में भाई, जो तुम बोल रहे हो योगी जी बढ़िया नेता है, क्या बढ़िया किया? तुम्हारे पर्सनल लेवल पर क्या फायदा किया उत्तर प्रदेश वालों का? जब से आए भाई तब से बहुत फायदा हुआ। बता दो 2-4 फायदा जनता को। कम हो गया, बहुत कुछ कम हो गया। योजना मिल रहे हैं हमारी उत्तर प्रदेश। कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हो तुम लोग? अरे बहुत ही योजना है, उसमें क्या बता दें भाई, योजना तो बहुत है उसमें, अब क्या बताएं। गुंडाई खत्म हो गया, गर्दी खत्म हो गया, प्रशासन टाइट है। हाँ प्रशासन टाइट है, हर चीज टाइट है भाई। यूपी के रहने वाले हो? जी सर। क्या मुद्दा है उत्तर प्रदेश में? युवाओं के लिए रोजगार है या फिर हिंदू एकता जिंदाबाद? नहीं, हिंदू एकता की बात नहीं है, बढ़िया काम कर रही है। पिछली जो सरकारें रही उनसे सबसे अच्छा काम कर रही है। समाजवादी पार्टी से बढ़िया है योगी जी। बस ये जो ब्राह्मणों के ऊपर इनके पार्टी के लोग जो टिप्पणियां करते हैं उनसे बचती रहे, बाकी ठीक ठाक पार्टी है, सर्व समाज का इन्हें सहयोग प्राप्त। मतलब ब्राह्मणों, अरे अभी ब्राह्मणों के ऊपर इनके इतने सारे नेता, जब से ये पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हुए हैं तब से कुछ ज़्यादा ही एंटी ब्राह्मण, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी की संख्या ज़्यादा है, तो इनका वोट साधने के लिए ब्राह्मणों का विरोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आजकल नीले कबूतर उठ के आ रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए का गठन कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या आधी आबादी, क्या ये काट है उसका? उनका सिर्फ यही है कि सिर्फ यादव, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश के यादव और मुसलमान, इसके अलावा उनका कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो इन्हें सवर्ण समाज को भी साथ, मैं नहीं कहता कि ये हर चीज़ सवर्ण समाज के लिए करें, लेकिन उनके अपमान पे भी ये बोलें। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, गोपाल शर्मा की हत्या हो गई, 15 वर्ष का बालक था, उसकी हत्या कर दी, ब्राह्मण बालक था, सिर्फ इसलिए उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो ब्राह्मण था। तो वो इन सब चीज़ों से बचें। बाकी ठीक ठाक सरकार चल रही है और अच्छे मुद्दे हैं। बाकी भाई बहुत खतरनाक इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के, इनसे सवाल करो। अब मुझसे क्या सवाल करेंगे? ये जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला चल रहा है, काम करेगा अखिलेश यादव का? ना कोई काम नहीं करेगा। रावण जो है, चंद्रशेखर रावण, ना रावण की भी नहीं, इनकी लोकसभा में एक सीट आ भी गई थी, विधानसभा में इनकी कोई सीट नहीं आने वाली। हाँ, इनकी विधानसभा में कोई सीट नहीं आने वाली। अखिलेश यादव की इस पिछली बार लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी स्थिति मजबूत हुई थी, लेकिन अब नहीं होगी। बलबूते तो बोल रहे हैं कि सरकार से उखाड़ फेंकेंगे इस बार, तो इसी के बलबूते पे अगले बार से नहीं बोलेंगे, क्योंकि बलबूता खत्म हो जाएगा इसी विधानसभा में 2027 में। जी बिल्कुल सही बोल रहे भाई। और क्या सही बोल रहे हैं भाई, 2027 में फिर योगी बाबा आएंगे हमारे।